कीबोर्ड का इतिहास क्या है? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कीबोर्ड का आविष्कार तो कब हुआ था? 1868 में हुआ था। क्रिस्टोफर सोल्स ने किया था, या फिर क्रिस्टोफर लेथम सोल्स बोल सकते हो आप इसको, उन्होंने किया था। आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड का आविष्कार टाइपराइटर के आविष्कार के साथ में शुरू हुआ। क्वालिटी कीबोर्ड का आविष्कार किया और पेटेंट करवाया किसने? क्रिस्टोफर जी ने। तब वह टाइपराइटर में प्रयोग की जाती थी। समय के साथ साथ कीबोर्ड का विकास हुआ और आज जो हम कीबोर्ड प्रयोग करते हैं उसका आधार वही है। कौन सा, क्या वही है? मतलब जो अपन कीबोर्ड यूज़ करते हैं ना, उसका आधार क्या है? टाइपराइटर है उसका आधार। बस आकार और तकनीकी में बदलाव आया। भाई टाइपिंग तब भी होती थी, टाइपिंग आज भी होती है तो चीज़ें सेम ही हैं। मतलब उसी को देख के कीबोर्ड का निर्माण किया गया है ना। किसने किया था? क्रिस्टोफर सोल्स ने किया था। सोलम बोल सकते हो आप इसको, लेथम सोल्स ने किया था 1868 में। याद रहेगा? उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा। 1986 में कंप्यूटर कीबोर्ड से लेस होने लगे, है ना। भाई इसके पहले कहाँ कीबोर्ड से, टाइपराइटर चलते थे ना। फिर 1986 में कीबोर्ड आए थे। इसके बाद IBM के द्वारा एक कीबोर्ड बनाई गई थी, उसका नाम था एम कीबोर्ड। यह एक बड़ी सफलता मानी जाती है क्योंकि पहली कीबोर्ड उन्होंने ऐसी बनाई थी। मॉडल एम कीबोर्ड की वह कीबोर्ड है जिसका आकार और बटनों का संयोजन बिल्कुल आज बाजार में मिलने वाले एक साधारण कीबोर्ड से मेल खाता है। मतलब सेम टू सेम चीज़ें थी ये। समझ में तो आ रहा है ना आपको? ओके। कीबोर्ड के प्रत्येक बटन और उनके कार्य क्या क्या हैं? मैंने आपको बताया था ना कि हर कीबोर्ड के कीज़ के बारे में बताऊंगा मैं आपको, प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा मैं। थोड़ा इंतजार करिए आप। इन वीडियोस के बाद, जैसे मैंने माउस पढ़ाया ना, इसके बाद मैं कीबोर्ड पढ़ा रहा हूँ, दोनों के प्रैक्टिकल वीडियोस भी जल्द आने वाली हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे किस बटन का क्या यूज़ है। ओके, शुरुआत करते हैं अल्ट बटन से। अल्ट की बटन देखिए आपने कहाँ होती है? ये मॉडिफिकेशन कीज़ होती हैं, कुछ इस टाइप से होती हैं। नीचे स्पेस, इधर विंडो, इधर अल्ट और इधर सबसे कोने में कंट्रोल। तो ये है अल्ट की बटन, ठीक है। एक कंप्यूटर कीबोर्ड का ऐसा बटन है जिसे आप दूसरे बटन के साथ दबाते हैं ताकि दूसरी बटन उससे कुछ अलग करे जो वह आमतौर पर करती है। मीन्स कुछ अन्य प्रोग्राम या टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप इस बटन को केवल अल्ट के रूप में भी संदर्भित कर सकते हैं। समझ में नहीं आया शायद से, फिर से बताता हूँ मैं अल्ट का क्या यूज़ है। कंट्रोल बटन का आपने कभी यूज़ किया है? जी हाँ, सही बोल रहे हैं आप। कंट्रोल से क्या होता है, अपन शॉर्टकट कीज़ वगैरह बनाते हैं ना। जैसे मान लो मुझे कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल बी से बोल्ड, सी से कॉपी, डी से फॉन्ट चेंज होता है, ई से सेंटर। ऐसे अलग अलग चलते जाएंगे। जैसे एफ से फाइंड, है ना। तो कंट्रोल की क्या करती है, अपन अलग अलग की के साथ में यूज़ करते हैं कंट्रोल का, है ना, यही करते हैं। तो अल्ट का काम भी वही है, संयोजन करके, मतलब एक के साथ एक की दबा के। मान लो मैं अल्ट के साथ में F4 प्रेस करता हूँ, है ना, तो क्या होगा उससे? जो भी मेरे डेस्कटॉप की जो विंडो, जो भी मेरे डेस्कटॉप पे फाइल ओपन होगी वो हो जाएगी कट। तो आप सिर्फ ये समझ सकते हो कि अल्ट भी कंट्रोल की तरह एक शॉर्टकट कीज़ बनाने में यूज़ होती है, ठीक है। अब अपन इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं एरोज़ की का। कौन सी? एरो की का। भाई देखो, कीबोर्ड में आपने देखी ना, 4 कीज़ होती हैं। देखिए ऐसी कीज़ होती है ना, 4 एरोज़ की, एरो की ये भाई हैं। ऊपर नीचे दाएं बाएं और निशान बने हुए कुल 4 बटन होते हैं। ये वाले कीज़ देखिए ना आपने, ये भाई हैं। इसका उपयोग कर्सर को हिलाने के लिए किया जाता है। यह ऊपर नीचे दाएं बाएं गति करने में प्रयोग किए जाते हैं। मान लो आपके माउस में कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपका माउस ख़राब हो गया, तो आप एरो की का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एरो की का यूज़ करिए और माउस का मजा लीजिए। मतलब ये है कि माउस नहीं भी है ना, तब भी आप कीबोर्ड को मतलब आपके सिस्टम को आप यूज़ कर सकते हो। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कीज़ है। अब देखिए इसके साथ और भी कीज़ हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि होम की है, या डिलीट की है, इंसर्ट की है, एंड की है, पेज अप की है, पेज डाउन की है। तो ये आप तो समझ पा रहे होंगे। पेज अप पेज डाउन तो समझ में आया, आपके पेज को ऊपर या नीचे करने के लिए, ठीक है ना। एंड क्या है? एंड भी अलग टाइप से चलता है। कैसे? जैसे मान लो
एक पैराग्राफ में लिख रहा हूँ, एक पैराग्राफ में मान लो 4 लाइन है मेरी, ठीक है। मेरा जो कर्सर है वो चौथी लाइन के बीच में है, ठीक। मैंने एंड की एक बार प्रेस करी नॉर्मल में, तो वो क्या हुआ, जो 4th लाइन है उसके एंडिंग में आ गया वो, ठीक है। समझ में आया। लेकिन अब मान लो सिचुएशन अपन चेंज कर दें, क्या, एक पैराग्राफ टाइप करा जिसमें टोटल मिला के मैंने 5 लाइनें टाइप करी थी, ठीक है। और मेरा जो कर्सर था वो तीसरी लाइन के बीच में था, ओके। अब मैंने एंड की प्रेस करी, तो एंड की प्रेस करूँगा तो जो 3rd लाइन थी उसी के एंडिंग में वो आ जाएगा कर्सर आपका, ओके। यदि मैं कंट्रोल के साथ में एंड दबाऊँगा तो 5वीं लाइन के एंडिंग में पहुँच जाएगा। और सेम इसका उल्टा होता है होम की का। वही एग्जांपल फिर से लेते हैं। आपने एक पैराग्राफ टाइप करा जिसमें 5 लाइनें थीं, कर्सर आपका तीसरी लाइन के बीच में था, ठीक है। लेकिन आपने होम की प्रेस करी नॉर्मल, तो क्या हुआ, तीसरी लाइन के फर्स्ट में आपका जो कर्सर है वो आ गया। लेकिन यदि आप कंट्रोल के साथ में होम दबाओगे तो तीसरी लाइन के मिडिल से फर्स्ट लाइन के फर्स्ट अक्षर पे आ जाएगा वो, ठीक है ना। तो आपको एंड समझ में आया, होम समझ में आया, पेज अप पेज डाउन समझ में आया। इसके बाद बचता है एक डिलीट की। डिलीट का तो आपको पता ही है ना, डिलीट करने के लिए होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए बैक स्पेस। बैक स्पेस का काम क्या है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में या कार्य के मध्य में एक स्थान पीछे की ओर ले जाने के लिए आप कीबोर्ड पर जो कुंजी दबाते हैं वह बैक स्पेस बटन होता है। यह पीछे से डॉक्यूमेंट्स में बाकी को डिलीट करने का कार्य करता है। अरे देखिए ये तो ठीक है, लिखा हुआ सही लिखा है। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए मेरा नाम है राम कुमार गौर, ठीक है, मतलब नाम मान लीजिए, क्या नाम है ही मेरा। अब मान लो मेरा कर्सर है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बैक स्पेस दबाऊंगा तो इधर का डिलीट हो जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड का हो जाएगा डिलीट, ठीक है। और यदि मैं डिलीट की दबाऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया जो कि एरोस की कीज़ में आती है, कंट्रोल कीज़ में, तो वो राइट का क्लिक करती है, मतलब डिलीट करती है, ठीक है। समझ में आया ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कैप्स लॉक की कीज़। अच्छा, कैप्स लॉक की कीज़ का क्या यूज़ है। कंप्यूटर कीबोर्ड का यह बटन आपको कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में स्विच करने का विकल्प देता है। भाई कैप्स, मान लो आप कोई फॉर्म वगैरह भर रहे हो, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, तो आप जनरली क्या करते हो, आप जो भी आप फॉर्म भरते हो उसको आप भरते हो कैपिटल लेटर में, भरते हो ना। हाँ बिल्कुल भरते हैं, ठीक है। तो आपको सब कुछ कैपिटल में लिखना है, तो आप क्या करोगे, आप कैप्स लॉक की को ऑन कर दीजिए, जिससे आप पूरा का पूरा कैपिटल में लिख पाओगे। और ये आपको पता कैसे चलेगा कि कैप्स लॉक की ऑन है कि ऑफ है। आपने कभी ध्यान दिया हो, मान लीजिए ये है एक कीबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे एक 3 लाइट रहती हैं, लाइट बनी हुई रहती है ना 3, देखिए कभी। तो ये सेकंड वाली लाइट जो है, ये जब आप कैप्स लॉक को ऑन कर दोगे तो ये वाली भी लाइट हो जाएगी ऑन। समझ में आ रहा है ना आपको। उम्मीद तो यही है मुझे कि सब कुछ मैं समझा पा रहा हूँ। नहीं भी आता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं इसका प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा आपको, शायद ज़्यादा समझ में आ जाएगा। समझ में आया कैप्स लॉक का क्या है। अरे अक्षरों को कैपिटल करने के लिए, बस इतना ही है और कुछ नहीं। अक्षरों का समूह मतलब कैरेक्टर सेट्स। कंप्यूटर में टाइपिंग करते समय उपयोग किए जाने वाले अक्षरों संख्याओं का प्रतीक का पूरा एक सेट है। ये सब छोड़िए, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी लिख दी जाती हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ सारे की सारी चीज़ें। कमांड। कुछ कंप्यूटरों पर कमांड बटन वह बटन होता है जिसे आप किसी अन्य बटन के साथ दबाते हैं ताकि कंप्यूटर कोई विशेष कार्य कर सके। जैसे मैं बता रहा था अभी कंट्रोल के बारे में, शॉर्टकट की बनाते हैं, वैसा ही काम कौन करता है, अल्ट भी करता है। तो ये भी कमांड का काम था, अल्ट भी तो ये करेगा ना। देखिए कंट्रोल की के बारे में समझते हैं। कंप्यूटर की कीबोर्ड का वह बटन जिसका उपयोग विशेष कार्यों को करने के लिए अन्य बटनों के संयोजन से किया जाता है। इस बटन को आमतौर पर कंट्रोल के रूप में चिन्हित किया जाता है, CTRL के रूप में। क्या होता है कंट्रोल से, मैंने बताया आपको। कंट्रोल C से होगा क्या, कॉपी। कंट्रोल X से होगा कट। कंट्रोल V से होगा पेस्ट। कंट्रोल P से क्या होगा, प्रिंट। कंट्रोल I से क्या होगा, इटैलिक। कंट्रोल H से क्या होगा, बताइए, पढ़ा है आपने क्या। अच्छा मैं, चलो ठीक है पूछ लेता हूँ। ऐप से होता है फाइंड। जी से होता है गो टू मीन्स आपको किस फाइल, आपने कोई फाइल ओपन कर रखी है, उसमें 5 से 10 पेज हैं,
तो आपको पेज नंबर 5 पे जाना है, तो आप कंट्रोल के साथ में जी को प्रेस करिए, पेज नंबर दीजिए, मान लीजिए पेज नंबर 5 है तो वहाँ पे 5 लिखिए और इंटर प्रेस करिए, सीधे आप पहुँच जाओगे डायरेक्ट पेज नंबर 5 पे। उसके बाद होता है कंट्रोल एच, वो होता है रिप्लेस करने के लिए। मैं आपको शॉर्टकट कीज पढ़ाऊँगा तब आपको बताऊँगा सारी की सारी चीज़ें, पर आपको कंट्रोल तो समझ में आया ना। ओके, नेक्स्ट डिलीट की, जैसे मैंने आपको अभी बताया था डिलीट की से क्या होता है, बैक स्पेस का जब आप यूज़ करते हो तो वो लेफ़्ट साइड का डिलीट करता है, लेकिन डिलीट की से आप राइट साइड का डिलीट करते हो। यह बटन राइट साइड वर्णों को हटाती है या मिटाती है। इस बटन को कभी कभी केवल डेल भी कहा जाता है, क्योंकि उस बटन के ऊपर DEL लिखा रहता है ना, इसीलिए। अच्छा, एंटर की का क्या यूज़ है, और एंटर तो बहुत बड़ी की है ना, जैसा आपको इमेज में दिख रही है, ये होती है एंटर की। कंप्यूटर कीबोर्ड की इस बटन का उपयोग लिखते समय पैराग्राफ बदलने के लिए किया जाता है। भाई आप कोई टाइपिंग कर रहे हो, यहाँ तक करी, यहाँ पे इंटर दबा दिया, फिर यहाँ आए, फिर इंटर दबाया, फिर इंटर, चलते जाता है ऐसे काम। और साथ में किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, भाई आप किसी भी फाइल को ओपन करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? एक बार आप दबाइए, क्या इंटर दबाइए, इंटर दबाओगे आप नहीं, पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, पहले आप सिलेक्ट करिए एक बार, उसके बाद इंटर दबा दीजिए। समझ में आया इंटर? इसके बाद देखिए, इसके बाद है फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ क्या है? अब मैंने आपको बताया ना, F1 से लेकर F12 तक होती हैं फंक्शन कीज़, और इन सब के फंक्शन अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग होते हैं। किसी प्रोग्राम में किसी विशेष ऑपरेशन के लिए इन बटनों का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो मैं बात करूं, F1 से क्या होता है, F1 से हेल्प की विंडो खुलती है। F2 से क्या होता है, F2 से फाइल का रीनेम कर सकता हूं। F4 का यूज़ मान लो मैं नॉर्मल यूज़ करूंगा या एक्सेल की फाइल में फॉर्मूले में यूज़ करूंगा तो मैं फॉर्मूले को लॉक कर सकता हूं। या फिर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं अल्ट के साथ यदि प्रेस करूंगा क्या, कीबोर्ड का F4, तो क्या होगा, तो क्लोज़ हो जाएगी मेरी फाइल। तो अल्ट के साथ F4 दबाओगे तो क्या होगा, फाइल को क्लोज़ करने के लिए। वैसे ही F5 का यूज़ अलग अलग है। अब जैसे नॉर्मल आप डेस्कटॉप पे हो तो आप F5 दबाते हो रिफ़्रेश करने के लिए, लेकिन मान लो आप PPT का यूज़ कर रहे हो, जैसे मैंने जो अभी फाइल बनाई है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये मैंने PPT बनाई है कहीं पे, पावर पॉइंट पे। मुझे इसका स्लाइड शो स्टार्ट करना है, पूरी स्क्रीन पे देखना है, तो मैं F5 दबाऊँगा। वैसे ही F7 स्पेलिंग चेक करने के लिए, F12 फाइल को सेवेज करने के लिए। तो इन सब का यूज़ अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग टाइप से होता है। तो ये अपन कब सीखेंगे, जब अपन चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे। समझ में आया ना आपको? उम्मीद कर रहा हूँ सब समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए न्यूमेरिकल कीज़। कौन सी? न्यूमेरिकल कीज़। ये मुख्य अक्षर बटनों के दाईं ओर स्थित होता है, जिस पर 0 से 9 तक संख्याएं होती हैं। छोटे आकार के लैपटॉप में ये नहीं पाई जाती। अरे वही वाली जो मैंने आपको बताया था कि ये की हैं 1 से 9 तक गिनती है, और इंटर है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड है, साथ में 0 है और एक डॉट का निशान है ना। ये वही है मेरी क्या काम में आती है, डाटा एंट्री वगैरह जब आप करते हो ना, तब इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नंबर लॉक कीज़। कौन सी? नंबर लॉक कीज़। बता दिया मैंने आपको, यही चीज़ है वो नंबर लॉक कीज़। शिफ्ट का क्या यूज़ है, और जब आप कैपिटल लेटर्स के साथ साथ विशेष चिन्हों को टाइप करना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर कीबोर्ड पर स्थित इस बटन का क्लिक कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आप अपने लैपटॉप या सिस्टम पे आपको मेल करना है, तो आप मेल लिखते हो तो आपको लिखना है @ तो @ कैसे लिखोगे आप? 2 नंबर पे लिखा रहता है ना ऊपर @ तो डायरेक्ट दबाओगे तो 2 लिखाएगा, लेकिन आप शिफ्ट के साथ में 2 दबाओगे तो आपका @ बनेगा। तो ये वही तो बोल रहा है। समझ में आया ना आपके? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ जाता हूँ मैं। इसके बाद है एस्केप की। एस्केप की का यूज़ क्या है? किसी भी चलते हुए प्रोग्राम को रोकने के लिए, किसी कार्य को रोकने, प्रोग्राम छोड़ने या पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए यूज़ करते हैं, और इसको ESC के रूप में अपन जानते हैं। मान लीजिए ये कीबोर्ड बनाई मैंने, तो कीबोर्ड के सबसे कोने में इधर लेफ्ट साइड में ये बटन होती है, इसी को बोलते हैं एस्केप। वो भी मेनली इसका यूज़ क्या है जी, प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए या चलते प्रोग्राम को रोकने के लिए। समझ में आया आपको? उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया। अच्छा, स्पेस का क्या ये काम है, और आपको पता ही है
इसको स्पेस देने के लिए। कंप्यूटर कीबोर्ड का यह सबसे बड़ा बटन है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इम्पोर्टेंट क्या है सबको वैसे पता ही है, पर जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे आप टाइप करते समय शब्दों के बीच में स्पेस देने के लिए दबाते हैं। मान लीजिए मेरा नाम है राम कुमार गौर, मान लीजिए नहीं, नाम तो खैर है मेरा, तो राम कुमार गौर, राम कुमार तो मेरा एक नाम हो गया, लेकिन गौर जब मैं लिखूंगा तो एक बार स्पेस दबाऊंगा मैं। ओके। टैब की का यूज़ क्या है? मेनली इसका यूज़ है इंडेंट बढ़ाने के लिए। अब ये इंडेंट क्या होता है आपको कैसे समझाऊं मैं? सभी लोगों ने एप्लीकेशन तो लिखी होगी ना स्कूल के समय में। आप क्या लिखते हो ऊपर? सबसे पहले क्या लिखते हो आप? इधर से सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पे आता है आपका क्या विषय, और नीचे से आप लाइन स्टार्ट करते हो। तो क्या करते हो आप, जो पहली लाइन में यहाँ से यहाँ तक का जो आप गैप देते हो, खाली जगह छोड़ते हो ना, उसको बोलते हैं इंडेंट। बाकी मैं आपको प्रैक्टिकल में समझाऊंगा। कंप्यूटर कीबोर्ड के बाईं ओर स्थित एक बटन है जिसे आप एक ही लाइन में ज़्यादा स्पेस देने के लिए दबाते हैं। तो इंडेंट का मतलब आप समझ लीजिए 5 से 6 बार स्पेस देना बराबर एक इंडेंट, मतलब एक टैब। या फिर टैब की का यूज़ होता है जब आप किसी भी चीज़ का फॉर्म भरवाते हो, तो क्या होता है, नाम, एड्रेस, देखिए मान लीजिए नाम, फादर नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, और काफ़ी सारी चीज़ें, क्वालिफ़िकेशन वगैरह आपकी। तो ये आपका नाम है। डायरेक्ट यहाँ पे जंप करने के लिए आपने एमपी ऑनलाइन पे फॉर्म तो भरवाया है ना, तो आप क्या करते हो, पहले अपना नाम बताते हो, फिर वो फादर का नाम पूछते हैं, तो वो कीबोर्ड में टैब की का प्रयोग करते हैं, जिससे वो डायरेक्ट नीचे वाले बॉक्स में जंप हो जाते हैं। या फिर आप चाहो तो माउस का कर लो, पर आप माउस का करोगे तो काफ़ी सारा टाइम लगेगा ना, इसलिए टैब की का यूज़ करते हैं। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो रही है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मैंने कुछ शॉर्टकट कीज़ लिख दिए हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ाऊँगा प्रैक्टिकल करके। कंट्रोल के साथ एस्केप दबाओगे तो स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा, मतलब विंडो की दबाते हो ना वैसा विंडो की खुल जाएगी। कंट्रोल के साथ एंड दबाओगे तो बताया मैंने आपको दस्तावेज या विंडो के अंत में पहुंच जाओगे। कंट्रोल के साथ होम दबाओगे तो प्रारंभ में। कंट्रोल के साथ में पेज डाउन तो अगला टैब, पेज अप पिछला टैब, कंट्रोल के साथ में टैब अगली विंडो या टैब को दबाना। मान लीजिए आपने आप फ़ोटोशॉप भी चला रहे हो और आप MS वर्ड भी चला रहे हो। अब आपको डायरेक्ट आप फ़ोटोशॉप का यूज़ कर रहे हो, अब आपको MS वर्ड पे जाना है, तो आप क्या करोगे बताइए? क्या करोगे आप? अल्ट के साथ में टैब दबाओगे। किसके? अल्ट के साथ, कंट्रोल के साथ नहीं, अल्ट के साथ। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल प्लस टैब अगली विंडो या टैब में जाने के लिए, ठीक है। वो कैसे? मान लीजिए आपने क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल के रखा है या फिर क्रोम खोल के रखा है, उसमें आपने बहुत सारी विंडो खोल के रखी। एक में आप फेसबुक चला रहे हो, एक में आपने इंस्टाग्राम खोल के रखा है, एक में आप कुछ सर्च कर रहे हो, और आपको वहीं पे विंडोज़ चेंज करनी है। मान लो अभी आप फेसबुक चला रहे हो, आप चाह रहे हो कि मुझे इंस्टाग्राम वाली जो मेरी टैब है उस टैब में जाना है, तो आप कंट्रोल के साथ में टैब दबाओगे तो आप अगली विंडो पर शिफ्ट हो जाओगे। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊँगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब पिछली विंडो या टैब में जाने के लिए, इसी का उल्टा ही है, ठीक है ना। एक होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, इससे होता है रिबूट। कभी कभी सिस्टम हैंग हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, कंट्रोल अल्ट और डिलीट दबाते हैं, जिससे सिस्टम रिबूट हो जाता है। उसमें टास्क बार आता है, उससे कुछ प्रोग्राम्स को अपन एंड कर सकते हैं, वहाँ से सिस्टम ठीक ठाक हो जाता है। जब आप करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए मैं समझ रहा हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इस वीडियो में इतना ही है। हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।